Welcome to AJ classes. Today, as you can see from the screen, we will be doing the topic of reasoning, जो कि मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि कैसे स्टार्ट करूं। मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा था कि मैं किस तरह से स्टार्टिंग कर सकूं रीजनिंग का, क्योंकि जो मैं तैयारी करवाता हूं AJ क्लासेस में वो सिर्फ और सिर्फ जनरल अवेयरनेस में नहीं होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इसमें रीजनिंग भी आएगा, मैथ्स भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा। तो आज से मैं एक नया शुरुआत करना जा रहा हूँ रीजनिंग के साथ, और आप लोगों को मैं पूरा भरोसा देता हूँ कि रीजनिंग का पूरा कंप्लीट होने के बाद ऑलमोस्ट जितना हो सकेगा, जितना पॉसिबल हो सकेगा वीडियोस बनाने का। उसके बाद हम लोग मैथ्स में भी जाएंगे और इंग्लिश भी स्टार्ट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, अब आपके सामने जो लिखा हुआ है वो है कि काउंटिंग फिगर्स। तो कुछ फिगर्स बने हुए हैं, उसके मैं कुछ रूल्स तो नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली आंसर बता दूंगा कि किस तरह से ये आंसर निकलता है। और ये सब जो क्वेश्चन है, जैसे कि एक स्टार है, ये वाला डायग्राम से हम लोग वाकिफ़ है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ये वाला डायग्राम, ये वाला स्टार यही रहता है, लेकिन क्या है कि स्टार्टिंग करने से हम लोगों को पहले पता चलेगा। तो ये एक ट्रायंगल है जिसमें से हम लोगों को 3 ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। तो इसमें बताना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होते हैं। तो सिंपली हम लोग इसको राइट डाउन कर सकते हैं कि ये 1 नंबर ट्रायंगल है, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। और अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टोटल हम लोग को बोलता है तो ये तीनों का एडिशन हम लोग करेंगे तो वही हमारा आंसर होगा। एज सिंपल एज दैट। आप देख भी सकते हैं 1 2 3, चौथा जो होगा वो यहाँ से जाके ये वाला हो रहा है, फिर 5वां आपका ये इधर से, और छठा आपका बाहर वाला। सेम उसी तरीके से ये वाला भी है, बस एक सेपरेशन आ गया है, तो उससे डरने का नहीं है। सेम वही रूल है, यहाँ भी सेम केस होगा, बट इंटू 2 हो जाएगा। जो हमारे पास पहले आया था, जितने नंबर ऑफ डिविजन्स आएंगे, अगर यहाँ पर एक और आ जाता है 3 डिविजन्स हो जाएगा, तो इंटू 3 हो जाएगा, मतलब 18 हो जाएगा। अभी जो है 2 के केस में 12 होगा। जब 2 लाइन है, मतलब कि एक यहाँ और एक यहाँ है, तो इसमें हमारा 12 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होगा। ठीक है, होप सो आपको समझ में आता होगा। और अगर अच्छा लग रहा है ये वाला सेशन जो मैं स्टार्ट किया हूँ, तो लाइक बटन टिपिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए कि एजे क्लासेस में एक नया चीज़ स्टार्ट हुआ है। इसका आप सिंपली रिमेंबर कर दीजिए कि 10 होता है। कभी भी अगर स्टार बना हुआ आया कोई भी क्वेश्चन में, तो आप आंख बंद करके सिंपली 10 में क्लिक कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये वाला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसको अगर आप 1 बाय 1 गिनिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। इसका एक ही है कि 2n-5 इसका एक फॉर्मूला होता है। इस टाइप के जितने भी ट्रायंगल्स होते हैं उसके लिए 2n-5 एक फॉर्मूला होता है। n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो n हो गया हमारा 16। तो 2n-5 माने क्या हुआ? 32। 16 आया हमारा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स छोटा वाला, इंटू 2 32। 32-5 विच इज़ 27। इसको आप याद भी कर सकते हैं कि 27 48, और एक 13 होता है। इससे और थोड़ा छोटा जब ट्रायंगल आता है तो वो 13 होता है। वैसे भी याद कर सकते हैं सिंपली। आप ये फॉर्मूला याद होने से क्या होता है कि अगर बहुत बड़ा आ गया, इन केस आप एसएससी सीजीएल के पार्ट 2 में अपेयर किए टायर में, उसमें ये बड़ा करके दे दिया। वैसे टायर 2 में रीजनिंग रहता नहीं है, किसी और मेंस एग्जाम में बड़ा करके दे दिया, तो अब आप क्या करिएगा? तो सिंपली 2n-5 लगाएंगे, n को लिखेंगे, फॉर्मूला में बैठाएंगे, आंसर आएगा। नेक्स्ट जो आ रहा है वो है नंबर ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, तो आप पहले वाले डायग्राम में देखते होंगे कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स के हिसाब से यहाँ पर क्या होता है, ये रो होता है और ये वाले को हम लोग कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, 4 इंटू 4 है। तो इसका सिंपली लॉजिक यही है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका समेशन। ठीक है, 1 5 और 9 कितना होता है? 14 और 16 30। ठीक है,
तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो गया मतलब स्क्वायर्स हो गया यहाँ पर 30। लेकिन ये किस केस में लगेगा कि जितना नंबर ऑफ रोज हुआ और कॉलम हुआ अगर इक्वल होगा तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ 1 2 3 एंड 4 ही लग रहा है। इस केस में क्या करना होगा, इस केस में मामला अलग हो जाता है। पहले आप यहाँ तक का लिख लीजिए, लास्ट जहाँ तक का रो है उस रो से लेके आप इससे इंटू करिए। 6 × 4 दैट इज 24 प्लस 5 × 3 15 प्लस 4 × 2 8 प्लस 3 × 2 6 प्लस 1। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसका जितना होगा आप लिख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में भी बताइए क्या है। अब इस रीजनिंग को तो मैं स्टार्ट कर दिया हूँ, ये काफ़ी इजी टॉपिक है काउंटिंग फिगर्स। ठीक है, तो अब जो मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जो बता रहा हूँ वो है क्लॉक। क्लॉक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कैट के एग्ज़ाम में भी आता है। मैंने कल ही एक बच्चों को इस ट्यूशन में पढ़ाया हूँ जो कैट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, तो उन लोगों के लिए भी क्लॉक का सम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अब जो हम लोग आप स्क्रीन पे देखिएगा वो होगा क्लॉक का एक्सप्लेनेशन। अब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक क्लॉक जो कि लेफ्ट हैंड साइड में बना हुआ है, ये हम लोग हमेशा देखते हैं मैक्सिमम, है ना। और यहाँ टाइप 1 लिखा हुआ है, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। कुछ इंट्रोडक्शन बता देते हैं कि यहाँ देख रहे हैं आपकी 12 नंबर्स हैं और एक सर्किल का जो टोटल एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, टोटल एंगल ऑफ अ सर्किल, पूरा एक सर्किल राउंड में जब जाते हैं तो वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। और यहाँ पर कितने आवर्स हैं आवर हैंड के हिसाब से 12 आवर्स, है ना। एक 12 1 से लेके 12 तक का कितना होगा 12 घंटा। तो 12 घंटा में हमारा जो एंगल कवर अप हो रहा है वो 360 होगा। तो 1 आवर इज इक्वल टू कितना हो गया 360 डिवाइडेड बाई 12 अगर हम लोग करते हैं तो 30 डिग्री आएगा। मतलब 1 घंटा में 30 डिग्री का फासला है। मतलब 1 और 2 में 1 बजा, उसके बाद 2 बजेगा, तो उसके 1 और 2 के बीच में डिफरेंस जो होगा वो 30 डिग्री का होगा। इसी तरीके से एक और होता है 5 मिनट का भी हम लोग निकालते हैं, विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, हर 5 मिनट को मिनट हैंड से अगर हम लोग पकड़ते हैं तो वो 30 डिग्री होता है 5 मिनट। अगर 1 मिनट हम लोग निकालते हैं तो वही 30/5 विच इज़ इक्वल टू 6 डिग्री होता है। ये सिर्फ रिमेंबर करने के लिए आपका कभी कभी बाई चांस पूछ सकता है। ठीक है, 1 आवर में 30 डिग्री, 5 मिनट में भी 30 डिग्री होता है। माने क्या हुआ कि आवर हैंड जो होता है, जो छोटा हाथ है, वो जब 2 से 3 जा रहा है तो उसमें भी 30 डिग्री होगा। और मिनट हैंड जो कि बड़ा वाला है वो अगर 12 से 1 जा रहा है तो उसका 5 मिनट में 30 डिग्री होगा, 1 मिनट में 6 डिग्री होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ बीच बीच में छोटे छोटे 4 डॉट्स बने रहते हैं और 5वां जो डॉट रहता है वो एक नंबर को डिनोट करता है। तो 5 डिविजन्स रहते हैं छोटे छोटे। ठीक है, अब जो है टाइप 1 जो पूछ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। टाइप 1 में नेक्स्ट जो हम बताने वाले हैं, इसमें पूछता है कि एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। तो इसका कुछ मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ ताकि आप और हम लोग सही से समझ सके। जैसे कि 6:15 हुआ, 7:20 हुआ, 6:15 पकड़ते हैं पहले 6:15 को, फिर 7:20 हुआ, ये 2 टाइम हम लोग पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो 6:15 में क्या रहता है, छोटा कांटा रहता है हमारा 6 पे, बड़ा कांटा रहता है 3 पे। 6 और 3 का बीच में डिफरेंस कितना हो रहा है, मतलब कितनी दूरी पे है। अगर हम लोग 3 से काउंट करते हैं तो 4 5 6 मतलब 3 टाइम्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 3 इंटू कितना, हर आवर में कितना दे रही है 30 डिग्री, तो 3 इंटू 30 डिग्री। अब देखेंगे 6:15 जब बचता है तो जो छोटा काटा है ये हम लोग एक्सपेक्ट किए थे कि 6 में होगा, लेकिन अब तो 6 बच चुका, अब वो 7 की तरफ बढ़ेगा। तो माने क्या हो रहा है कि अगर ये 2 मार्कर को मैं रख रहा हूँ, 6:15 कुछ इस तरह से होते हैं, प्रैक्टिकली मत समझिए, बस ऐसे ही थियोरेटिकली समझिए। तो 6:15 में इस तरह से होता है, लेकिन 6 से अब 7 की तरफ आगे बढ़ता है। तो ये क्या हो रहा है, एंगल जो हो रहा है एक्सपैंड हो रहा है।
तो एंगल एक्सपैंड हो रहा है माने क्या हो रहा है, प्लस करना होगा। कितना प्लस करेंगे, 15 को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, मतलब 7.5 आ गया हमारा आंसर, मतलब 97.5 डिग्री। ये हो गया 6:15 का एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। देखिए समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो देखिए 7:20 में क्या होगा, 7:20 में क्या होगा, यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, छोटा हाथ 7 में रहेगा और 20 माने 4 पे रहेगा। 4 से हम लोग काउंटिंग करते 1 2 3, तो सेम हुआ 3 × 30 डिग्रीज। अब 7:20 में क्या हो रहा है कि अब 8 के तरफ बढ़ेगा, सेम केस होगा, प्लस करेंगे कितना, डिवाइडेड बाय 2, मिनट से बस डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 10 डिग्री आ गया, वही हमारा आंसर है, माने 100 डिग्री हमारा आंसर है 7:20 का। समझ में आता होगा आपको? और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप करिएगा तो और ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें एक और टाइप आता है जो ये एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड है, इसका एक स्पेशल टाइप का होता है। वो ये होता है कि जैसे 7:35 पकड़िए, एक टाइमिंग 7:35 हो गया, 5:25 पकड़ लीजिए, 4:20 पकड़ लीजिए। ये सब में क्या कॉमन हो रहा मालूम है? कॉमन ये हो रहा है कि आवर और मिनट हैंड का जो है रेशियो जो हो रहा है वो 1:5 को मेंटेन कर रहा है ना? तो 1:5 जब भी मेंटेन करेगा ऐसा रेशियो आवर और मिनट हैंड के बीच में, तो सिंपली हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, इसके लिए क्या करेंगे, मिनट को हाफ से डिवाइड कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। अगर हमारा रेशियो आवर और मिनट हैंड का 1:5 होगा तो सिंपली मिनट को हाफ, मतलब मिनट को 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। टाइप 1 हमारा हो गया है, टाइप 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 आप अपना स्क्रीन पे देखते होंगे। टाइप 2 में रिफ्लेक्स एंगल पूछता है, जैसे कि जो 180 डिग्री से बड़ा होता है। जैसे यहाँ से देखिए ये वाला, अगर 3 बजे का रिफ्लेक्स एंगल निकालते हैं तो ये जो पीछे वाला एंगल होता है वही वाले को बोलते हैं 360 माइनस एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड। यही होता है इसका आंसर, मतलब इसका फॉर्मूला जो है रिफ्लेक्स एंगल निकालने का वो यही होता है, 360 डिग्री पूरा एंगल माइनस एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। मिरर जो है टाइप 3, इसमें देखिए 2 टाइप का क्लॉक होता है, एक होता है एनालॉग, एक होता है डिजिटल। ये जो मैं डायग्राम में बनाया हूँ ये एनालॉग है, जिसमें नंबर्स लिखा रहता है, और डिजिटल इसमें सिर्फ 2 नंबर्स या 3 नंबर्स मैक्सिमम रहता है, आवर, मिनट एंड सेकंड। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि अगर एक मिरर आ गया है, 4:40 हमको दिखाई दे रहा है, 4:40 को अगर हम लोग मिरर से देखेंगे तो वो हमको क्या दिखाई देगा, तो सिंपली 1160 से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 4:40 को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो 7:20 हमारा आंसर आ गया। ये एनालॉग के लिए है। डिजिटल अगर हुआ तो उसमें क्या होता है, 1320 होता है, 1:20 नहीं होता है, वो 1320 होता है, तो घबराइएगा मत। उसमें भी सेम केस है, 2360 से अगर हम लोग माइनस कर देंगे 1320 को तो हमारा आंसर निकल जाएगा। क्या निकलेगा, 40। और यहाँ पर होप सो आपको ये इतना दूर तक का समझ में आ गया होगा। और जो टाइप 4 है उसमें यही पूछता है कि एग्जैक्ट टाइम पूछता है, तो उसको भी मैं बता देता हूँ, फिर हमारा साइन ऑफ हो जाएगा। लेफ्ट हैंड में देखिए कॉर्नर में एक पॉइंट्स दिया हुआ है कि कोइंसाइड करता है 22 टाइम्स, राइट एंगल बनता है क्लॉक 24 टाइम्स, एंड अपोजिट स्ट्रेट लाइन जो कि 180 डिग्री होता है वो भी 22 टाइम्स होता है इन 24 आवर्स। एक दिन में इतने बार ही होता है। कोइंसाइड माने हुआ एक के ऊपर एक, राइट एंगल माने 90 डिग्री और स्ट्रेट एंगल माने 180 डिग्री। यहाँ जो क्वेश्चन है टाइप 4 में वो ये बोल रहा है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विल बी अपोजिट, कोइंसाइड एंड राइट एंगल। तो आप देखिए 3:55 में अगर आप सही से अपने माइंड में कैलकुलेट कर सके तो 3:55 में क्या होता है, 4 के आसपास रहता है छोटा काटा और 11 के आसपास रहता है बड़ा काटा। उस वक्त क्या होता है कि अपोजिट में होता है, और कोइंसाइड माने दोनों एक दूसरे के ऊपर, माने 3:15 बजे, और राइट एंगल बनता है 3:30 बजे।
तो इस टाइप के सम्स को करने के लिए सिंपली एक चीज़ याद रखिए कि इन सबको 12/11 से इंटू कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग ये वाले को करते हैं कैलकुलेट, ये दोनों आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि क्या आंसर आया, वरना मैं खुद भी लिख दूंगा। 12 3 ज़ा 36 360, इसको 11 से डिवाइड करना है, तो 11 3 ज़ा 33, 3 बचा 0, 2 ज़ा 22, 8 बचा, तो 32 इसका आंसर होगा 3, 32 8/11। ये वह एग्जैक्ट टाइम के हिसाब से, जब भी एग्जैक्ट टाइम बोलेगा तब हम लोग ये 12/11 से इंटू कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट में हम लोग क्लॉक का गेनिंग वगैरह देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।